हेलो एवरीवन, बैक टू द सिटी क्लास में आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास यूनिट जो है सीडीपी का 1। इसका जो है सो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 13। ठीक है, उसके बाद इसका टॉपिक आज हम पढ़ेंगे 8, भाषा और चिंतन। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या है? तो भाषा अपनी बातों को, विचारों को और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। क्या है भाषा? अपनी बातों, विचारों तथा भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा का विकास जो है वो जन्म के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। इसका भाग है, भाषा का जो विकास होता है उसका कुछ भाग है। भाषा का विकास कैसे होता है? पहला है स्वनिम। स्वनिम होता है भाषा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है, जिसको नाम है अ, आ, दीर्घी आदि। इस ये क्या है, आपको ये जो अक्षर है या शब्द है इससे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये जो है किसी शब्द में लगकर उसका अर्थ स्पष्ट कर देता है। तो अगला है रूपिम। तो यहाँ अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा किसी भी शब्द के द्वारा ध्वनि में, लेकिन रूपिम में किसी अक्षर के द्वारा हम अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। इस अक्षर के सहायता से किसी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। इस मात्रा की सहायता से किसी शब्द का हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि आता, इसमें मात्रा हम लगा दिए आ, तो आता। अगर इसे हम लगा देते हैं, हटा देते हैं, अगर इसको, इस अक्षर को हटा देते हैं तो इससे कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर यही हम इसमें स्वनिम को जोड़ देते हैं तो इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि आता। ठीक है, उसी प्रकार है वाक्य का विन्यास। वाक्य विन्यास, अगर हम स्वनिम की सहायता से शब्द का निर्माण कर सकते हैं रूपिम में, तो शब्द की सहायता से हम वाक्य का भी निर्माण तो कर सकते हैं। जैसे कि रमेश खाना खाता है या मोहन खाना खाता है। इससे क्या है, एक वाक्य बन रहा है शब्द से। ठीक है, तो अगला है अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास में है कि किसी भी वाक्य से अर्थ का स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी वाक्य को जब हम बना रहे हैं तो उसमें अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि राम कॉफी खाता है, तो यहाँ अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि राम कॉफी खा नहीं सकता। अगर यहाँ पर हम बोलते हैं कि राम कॉफी पीता है तो अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, अगला है भाषा का महत्व। भाषा का महत्व अगला है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आत्ममूल्यांकन पहला है भाषा के महत्व। आत्ममूल्यांकन का महत्व, तो समाज में हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा हम बोलते हैं, समाज के लोग हमारे प्रति ऐसा ही सोच रखते हैं, ऐसा ही दृष्टि रखते हैं, और समाज के लोग जैसा ही हम दृष्टि हमारे प्रति रखते हैं वैसा ही अपना आप का आत्ममूल्यांकन करते हैं। अगला है इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। जैसा कि सबसे अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इच्छाओं और आवश्यकता। हमारे अंदर में जो इच्छाएं, आवश्यकताएं, रुचि, पीड़ा, दर्द जो भी होता है, हम अपने भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। अगला है शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि है, अगर आप शिक्षित हैं और भाषा के माध्यम से आप किसी भी चीज़ का अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी विषय वस्तु को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो आपकी शैक्षिक उपलब्धि
बहुत ही कम है, वो आपके काम की नहीं है। अगला है सामाजिक संबंध। हम किसी समाज में रहते हैं, समाज में मिलजुल कर परस्पर अंतर क्रिया करते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया का विकास करते हैं, तो एक आपस में अलग सा संबंध बन जाता है। इसको हम परस्पर तालमेल कहते हैं और सहयोग की भावना कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भाषा के साधन। भाषा के सीखने का साधन हम यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, तो भाषा हम किस रूपों में सीख सकते हैं वो देखेंगे। अनुकरण करके। पहला है अनुकरण। हम अपने परिवार में, आस पड़ोस में, समाज में, विद्यालय में किसी को बोलते हुए देखते हैं, सुनते हैं, तो उससे भी सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले भाषा सीखना परिवार से ही शुरू होता है, परिवार के सदस्यों से शुरू होता है, माता पिता से शुरू होता है। आप जैसा बोलिएगा बच्चा वैसा ही दोहराएगा। उसके बाद है वार्तालाप। परस्पर वार्तालाप करके भी हम भाषा को विकास कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन करके। उसके बाद है कहानी सुनना। कहानी सुनना क्या है? विद्यालय में भी सुनते हैं, माता पिता सबसे पहले कहानी सुनाना स्टार्ट करती है और अन्य के द्वारा भी हम कहानी को सुनते हैं और भाषा का विकास करते हैं और भाषा सीखते हैं। अगला है प्रश्नोत्तर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बच्चा जन्म से ही जिज्ञासु प्राणी होता है। अगर उससे कुछ मन में क्वेश्चन हो तो चाहे अब जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और उससे क्या करता है, वो क्वेश्चन से वो भाषा का विकास करता है, भाषा को सीखता है। अगला है खेल। खेल के माध्यम से भी भाषा का विकास होता है। जैसे कि शब्दों की अंतराक्षरी खेलना, इससे क्या होता है, भाषा का विकास होता है। नए नए भाषा को, नए नए शब्दों को बच्चा संग्रह करता है। अगला है भाषा विकास की अवस्थाएं। इसमें है पहला पॉइंट है टॉपिक बोलने की तैयारी। इसमें आता है बच्चा सबसे पहले बोलने की तैयारी में तो बच्चा सबसे पहले क्रंदन करना। क्रंदन मतलब होता है कि बच्चा जो है रोना चिल्लाना ये जब सब करता है वो क्रंदन होता है। उसके बाद है बबलाना। बच्चा को देखिएगा अक्सर अपने आप में ही बबलाता रहता है, कुछ कुछ बोलते रहता है। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन कुछ कुछ बोलते रहता है। हाव भाव, किसी को जानता है, अगर जानने पहचाने को देख कर हंसने लगता है, अगर इसको अपरिचित लोग को देखता है तो रोने लगता है। इसका हाव भाव बच्चे का। उसके बाद अगला टॉपिक है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति। तो वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति जो है उसके बारे में जाने। आकलन शक्ति। अगर हम किसी भाषा को बोल रहे हैं, अगर उसको समझने की क्या अगर हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या उच्चारण, तो उसके आकलन शक्ति से हम पहचान सकते हैं। उच्चारण, शुद्ध उच्चारण होना भी सही है, भाषा का विकास का एक अंग है। शब्द भंडार, अगर हमारा शब्द भंडार जितना रहेगा हमारा भाषा उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। तो भाषा के बारे में आज पढ़े हम, और भी कुछ बचा हुआ है जो अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे भाषा और चिंतन के बारे में। अगर अभी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।